वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन कर दिया है। यदि मोदी वाराणसी से इस बार चुनाव जीतते हैं तो यह उनकी हैट्रिक होगी। भाजपा को उम्मीद है कि इस बार मोदी पिछली बार से अधिक वोट हासिल करेंगे। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का मुकाबला 25 उम्मीदवारों ने किया था। सपा और कांग्रेस ने टक्कर भी दिया, लेकिन दोनों दलों के उम्मीदवारों से नरेंद्र मोदी बहुत आगे थे। जबकि 22 उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। इन 22 उम्मीदवारों से अधिक वोट तो नोटा को मिले थे। 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने वालों की होड़ मची हुई थी। नामांकन करने वालों की भीड़ लगी थी। बहुत से लोगों का आरोप था कि उन्हें पर्चा खरीदने से ही रोका गया। मोदी की आवाज की नकल करके चर्चित हुए कॉमेडियन श्याम रंगीला ने भी वाराणसी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया, जिसकी शिकायत भी उन्होंने चुनाव आयोग से की है। वहीं भदोही लोकसभा से सनातन संस्कृति रक्षा दल से नामांकन रद्द होने से निराश पंकज द्विवेदी भी वाराणसी से चुनाव लड़ने जा पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी आरोप लगाया कि भाजपा के लोग निर्दलीय और दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा खरीदने और नामांकन करने से रोक रहे हैं। खैर, हम बात करते हैं पिछले चुनाव की। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का मुकाबला 25 प्रत्याशियों से, जिसमें 2 ही प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाए थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अजय राय को 1,52,538 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल वोट का 73.62% हिस्सा मिला था। पीएम मोदी को 6,74,464 वोट मिले थे। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। 2014 में कांग्रेस ने अजय राय और समाजवादी पार्टी ने कैलाश चौरसिया को मैदान में उतारा था। 2014 में ही नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी वाराणसी आ गए थे। इस चुनाव में अजय राय को 75,614 और कैलाश चौरसिया को 45,291 वोट मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी के विजय प्रकाश जायसवाल को इस सीट पर 60,579 वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे और उन्हें 2,09,238 वोट मिले। नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से 5,01,022 वोट मिले। एक कुल वोट का 56.37% था। पीएम मोदी ने वाराणसी से पहला चुनाव 3,71,784 वोट से जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी बड़ी जीत हासिल करके संसद पहुंचेंगे। वहीं विपक्षी दल भी इस बार वाराणसी में एक होकर पीएम मोदी को मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अजय राय को फिर एक बार इस सीट से मौका दिया है। सोचने वाली बात यह है कि जब प्रमुख विपक्षी दलों को छोड़कर निर्दलियों की जमानत ही जब्त हो जाती है, तो फिर वाराणसी में चुनाव लड़ने क्यों आते हैं? खैर, यह लोकतंत्र है और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, किंतु वाराणसी में किसी को पर्चा खरीदने और नामांकन करने से रोका जाएगा तो आरोप लगना स्वाभाविक है कि भाजपा लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रही। धन्यवाद, नमस्कार।